बरसाना धाम जगत गुरु कृपालु परिषद का अमेरिका में मुख्य केंद्र है। ऑस्टिन के समीप टेक्सास में 200 एकड़ जमीन पर बसा यह सुरम्य स्थान भारत की ब्रज भूमि को निरूपित करता है। यहाँ पर ब्रज के सभी पवित्र स्थल जैसे गोवर्धन पर्वत, प्रेम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुटी, मोर कुटी इत्यादि हैं। पूरे वर्ष मनाए जाने वाले त्योहार सभी उपस्थित जनों को भक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हुए उल्लसित करते हैं। विशेष कार्यक्रम जो पूरे परिवार के लिए आयोजित किए जाते हैं, वे सब वेदों, शास्त्रों द्वारा प्रदर्शित भगवत प्राप्ति का मार्ग सिखाते हैं। बरसाना धाम में प्रत्येक दिन सत्संग एवं साधना होती है। यह दिव्य आश्रम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की असीम कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। विश्व के समस्त श्रोतागण जो इस समय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का तीसरा प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग यह जानते ही होंगे कि कृपावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के 5वें मूल जगत गुरु हैं एवं उनका वेदों शास्त्रों का अथाह ज्ञान अद्वितीय है। उनके प्रवचन आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्रियात्मक साधना का मार्ग दर्शाते हैं एवं हमारे आराध्य श्री राधा कृष्ण का दिव्य दर्शन प्राप्त करने की लालसा भी प्रदान करते हैं। यदि आपने श्री महाराज जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है तो आप यह अनुमान भी नहीं कर सकते कि उनका दिव्य व्यक्तित्व एवं सरल व्यवहार एक साधक के मन को किस तरह भगवन्मय बना देता है। श्री महाराज जी 1 अप्रैल को बरसाना धाम पधारे हैं। तब से प्रतिदिन प्रातः आरती से लेकर पूरे दिन सभी जीवों पर कृपा की वर्षा करते रहते हैं। भक्तजन उनके दिव्य दर्शन पाकर अपने को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। यहाँ आयोजित होने वाले सत्संग, कीर्तन एवं भक्तिपूर्ण उत्सवों को हर्षोल्लास के साथ मनाकर सभी भक्तजन दिव्य भक्ति रस का आस्वादन करते हुए अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं एवं प्रत्येक भक्त का अपना अपना अनुभव है कि किस प्रकार श्री महाराज जी की कृपा उनके साथ हर समय रहती है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्री महाराज जी बरसाना धाम में 14 मई तक रहेंगे। इस सुअवसर पर हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप श्री महाराज जी के सत्संग एवं दर्शनार्थ पधार कर उनकी कृपा ग्रहण करें। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री महाराज जी हम सब पर परम अनुग्रह करते हुए शनिवार 5 मई को भी प्रवचन देंगे। तो आइए, जब तक हम श्री महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक श्री राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए ब्रज रस का पान करें। बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय।
मैं जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रमुख शिष्य स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी से निवेदन करता हूँ कि वे श्री महाराज जी को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय भक्तजन, अब मैं श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी दिव्य वाणी द्वारा हम लोगों को कृतार्थ करें। एवं आप सबसे निवेदन है कि दत्त चित्त होकर आचार्य वर्ग के उपदेश का पान करें। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै
शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंद अनुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय आगे बढ़ेगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, सनातन है, अतएव अनादिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील भी है। किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव इस विषय में विशेष मीमांसा करते हुए आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनादि हैं, ब्रह्म, जीव, माया। और इन तीनों का स्वरूप भी बताया गया और यह भी बताया गया
कि वो आनंद स्वरूप ब्रह्म श्री कृष्ण यद्यपि इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, किंतु जिस पर कृपा करता है एवं अपनी अलौकिक शक्ति दे देता है, वो जीव उस भगवान को या आनंद को प्राप्त कर लेता है। और अनंत जीवों ने इस प्रकार आनंद प्राप्त किया, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भगवत कृपा का आधार है, जिस आधार पर भगवत कृपा होती है उस विषय में मीमांसा करते हुए आपको बताया गया कि वेदों में 3 मार्ग हैं, 3 कांड हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना। तो किस मार्ग से हमको आनंद प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी, इस पर विचार किया गया। आपको बताया गया सर्वप्रथम कर्म मार्ग का स्वरूप कि षड्भी संपद्यते धर्मस्, धर्मः संपद्यते षड्भी रधर्मस्तु विपर्जया। भागवत कहती है, ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक कि धर्म, कर्म, यज्ञादिक इसके 6 नियम हैं। देश, काल, पात्र अर्थात कर्ता, द्रव्य, मंत्र, विधि, ये 6 नियम हैं कड़े कड़े। और एक भी नियम में कोई गड़बड़ी कर दिया आपने तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यजमान का नाश कर देगा, कर्ता का ही पतन कर देगा। ब्रह्मा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और उनको पुत्र नहीं हुआ, विधि की त्रुटि से इला नाम की लड़की हुई। त्वष्टा की विधि की मंत्र में एक स्वर की गलती के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। काशी नरेश ने यज्ञ किया श्री कृष्ण को मरवा डालने का, लेकिन विधि में त्रुटि हो गई तो काशी नरेश ही मारा गया। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु पुत्र के द्वारा प्रहलाद को मरवाने के लिए कर्म धर्म का पालन किया यज्ञादिक, लेकिन विधि की त्रुटि हो गई तो उनका गुरुपुत्र ही मारा गया। तो कहीं भी थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी कर्म में तो कर्ता का ही नाश हो जाएगा। और इस कलयुग में विधि असंभव है। एक भी विधि पूरी तरह नहीं पूरी हो सकती, और 6 पूरी हो ये तो सर्वथा असंभव है। और अगर पूरी हो भी जाए तो क्या मिलेगा, आप उस पर विचार कीजिए। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म
मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि 18 प्रकार के यज्ञादिक होते हैं प्रमुख, लेकिन उन यज्ञादिकों का जो फल है वो क्षणिक है। स्वर्ग मिलता है, वह स्वर्ग भी माया के अंडर में है। वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बीमारियां हैं। वहां भी ईर्ष्या आदि जो दोष हमारे मृत्युलोक में है वो सब वहां भी है। हमारे भारत में ध्रुव तपस्या कर रहे हैं या कोई तपस्या कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, तो इंद्र को परेशानी होती है, ईर्ष्या होती है, ये मेरा इंद्रासन ले लेगा। उसके पास अप्सरा भेजता है तमाम। तो वेद कह रहा है कि यज्ञादिक जितने भी धर्म कर्म है इसका फल स्वर्ग है, वो नश्वर है। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधेन नीयमाना यथांधा अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडकोपनिषद का पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां मंत्र है। ये सारे मंत्र का निष्कर्ष ये है कि इन सब धर्म कर्म यज्ञादिक से अगर ये विधिवत कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जाने वाला घोर मूर्ख है। प्रमूढ़ा शब्द कहा है वेद में, साधारण मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख है। क्योंकि एक तो इतना कठिन नियम है और उसको कर भी ले तो 4 दिन का मिलेगा वो स्वर्ग, कुछ दिन का मिलेगा, और जितने दिन को मिलेगा वहां भी दुख निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी ही सब बीमारियां वहां भी हैं। और भगवत प्राप्ति की तो कल्पना भी नहीं। यहां तक कि वे स्वर्ग के देवता जो अग्नि आदि हैं, ये हम लोगों का शरीर चाहते हैं। सुरैरपि वांछितम त्रिदशैरपि, देवता लोग ये मानव देह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, वहां भोग है, भोग। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया और आप 10 लाख का महीना निकाल के ऐश आराम कर रहे हैं, वो रुपया खत्म हो गया। अब आप बैंक के पास गए तो कहता है कैसे आए, कैसे आए? अरे हम हर महीने ले जाते हैं ना 10 लाख। अरे वो खत्म हो गया, अब आप कृपया बाहर तशरीफ ले जाइए। फिर भी अगर हम खड़े रहें तो फिर वो गार्ड से कहे गए इनको बाहर निकालो। अर्थात वो भोग हमारे धर्म कर्म यज्ञादिक का जितने दिन का है उतना भोगा तो हीनतरम वा विशन्ति, वेद कहता है। फिर उसको और नीची योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है।
बताइए क्या हाल होता होगा। याद नहीं रहता, ये बड़ा अच्छा है। आप लोग करोड़ों बार स्वर्ग जा चुके हैं, करोड़ों बार, और सब स्वर्ग का सुख भोग चुके हैं। फिर नीचे 84 लाख में घूमे हम लोग। फिर कबहू करी करुणा नर देही, भगवान ने ये मानो देह दिया है कि बेटा अब की सब बात बना लेना अपनी, नहीं फिर घुमाएंगे हम 84 लाख में। और हम भूल गए। क्या करते हैं हम लोग तमाम देशों वाले अमेरिका आते हैं, डॉलर कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, बिल गेट्स का मुकाबला करेंगे, तो मिलेगा क्या? अरे आनंद। अरे वो इंद्र को आनंद नहीं मिला बेचारे को, और तुम यहां आनंद पाने की कामना कर रहे हो 10-20 करोड़ में। आनंद तो भगवान है, उनके पाने पर आनंद मिलेगा। रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग ये वेद मंत्र कह रहा है, भगवान को पाकर ही जीव आनंदमय हो सकता है। आनंदी भवति वेद कह रहा है, आनंदो भवति नहीं, आनंदी भवति, आनंदमय हो सकता है। फिर चलो कठोपनिषद आया, उसने कहा शोभावामर्त्य यदंत कई तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि जीवित मल्पमेव। पहले अध्याय के पहले बल्ली का 26वां मंत्र, ये वेद मंत्र कह रहा है। वेद में कथा है, उद्दालक मुनि थे, उनके लड़के थे नचिकेता। उन्होंने जमराज से कहा हमको आनंद देने का कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में बड़ा आनंद है। तो नचिकेता ने बड़े जोर से कहा शोभावामर्त्य, उस स्वर्ग की बात आप करते हैं जहां 4 दिन बाद हमको निकाल दिया जाएगा, और जब तक हम रहेंगे तब तक भी काम क्रोध लोभ मोह। जब देख लिया यमराज ने कि ये बड़ा पक्का है, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, हम परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी, तुमको भगवान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति चाहिए, हाँ ठीक है। फिर कहता है कठोपनिषद, न ध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, नश्वर साधनों और कर्म धर्म यज्ञादिकों से वो नित्य भगवान आनंद स्वरूप वो नहीं मिलेगा, खाली स्वर्ग मिलेगा। तैत्तरीयोपनिषद कि दूसरी बल्ली का 8वां अनुभाग कहता है, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में 10 कक्षाएं होती हैं, 10। हमारे मृतलोक का जो सबसे बड़ा सुखी आदमी हो, आजकल तो नहीं है कोई, क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ा सुखी वो माना जाता है जो सारे विश्व का एक राजा हो, वर्ल्ड का, ये नहीं कि एक देश का। आज 200 देश हैं हमारे संसार में, मृत्युलोक में, इन सब का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो,
रूपवान, गुणवान, बलवान, विद्वान, सारे वान पीछे लगे हों उसके, और पब्लिक भी सदा अनुकूल हो, ऐसा कोई एक राजा हो तो हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी। लेकिन इस सुख से हजारों गुना बड़ा सुख स्वर्ग में होता है। अब शुरू हुआ स्वर्ग, ध्यान दीजिए। मनुष्य गंधर्व लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख। देव गंधर्व लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख। पितृलोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख। आजानज देव का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख। कर्म देव के लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख। देवलोक के सुख का उससे 1000 गुना बड़ा सुख। इंद्र का उससे 1000 गुना बड़ा सुख। बृहस्पति का उससे 1000 गुना बड़ा सुख। प्रजापति का उससे 1000 गुना बड़ा सुख। ब्रह्मलोक का स्वर्ग खत्म। ये एक से एक बड़े सुख है। जैसे हमारे यहाँ ये लखपति, ये करोड़पति, ये अरबपति, ये खरबपति, ऐसे होता है, ऐसे स्वर्ग में। और अपने से ऊपर वाले को देख के, जैसे हमारे संसार में कोई साइकिल से जा रहा है और कोई कार से निकला, जोर से साला ऐसे बोलता है बेचारा। हाँ, देख के काश के हमारे भी कार होती। और कार भी हो गई हमारे पास, और मर्सिडीज होनी चाहिए। क्या कार है, एक से एक आगे बीमारी बढ़ती जाती है। ब्रह्मलोक तक गरुड़ पुराण कहता है, चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्वगतित्वम सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। वो स्वर्ग का जो राजा इंद्र है, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। वो भी दुखी है, अशांत है, मायाबद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है। एक बार भगवान को मिले, भगवान इंद्र को। हाँ, इंद्र ने कहा आइए आइए महाराज, बड़ी कृपा की। ने कहा बेटा वर मांगो। उन्होंने कहा ऐसी लड़की दीजिए सुंदर, जैसी संसार में ना हो, स्वर्ग में भी कहीं भी। भगवान लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराए कि देखो गधा क्या मांग रहा। और लाखों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से, भगवान ने चुन ले इसी में से। वो पहली लड़की देखा और वही चक्कर आ गया। उसने कहा इसी को दे दो। उर्वशी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ले जा। उसको लेके बृहस्पति के पास गए, गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा नई लड़की आई आज, ये कौन है रे? भगवान मिले थे तो उन्होंने वरदान मांगा, हमसे कहा मांगो, तो फिर हमने कहा ऐसा तो है, वहीं से मिला। बेवकूफ, अपने गुरु को बदनाम किया। तेरे यहाँ करोड़ों लड़कियां हैं स्वर्ग में, इनसे पेट नहीं भरा, भगवान से ये लड़की मांगा। अरे भगवान का आनंद मांगता, उनकी कृपा मांगता। हाँ, गलती हो गई, अब तो वो चले गए। ये इंद्र का हाल है। फिर वेद कहता है पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पाप मुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम प्रश्नोपनिषद। तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र। अगर आप पुण्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे यज्ञादिक, तो स्वर्ग मिलेगा। पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। कंबाइंड दोनों मिक्सचर करेंगे, मृत्युलोक मिलेगा। भगवान भगवान नहीं, आनंद नहीं।
अब नीचे आइए पुराणों में, भागवत पुराणों का जो शिरोमणि है वो क्या कहती है? भागवत कहती है आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका स्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि स्वर्ग में दुख है, अज्ञान है, अंधकार है, क्षुद्र आनंद है। क्षुद्र माने स्वल्प, जैसे हमारे संसार में मृत्युलोक में। और आनंद क्षुद्र नहीं होता। वेद कहता है जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्म्यो विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, सदा के लिए हो और सदा बढ़ता रहे, वो आनंद है। संसार का आनंद तो आप जानते ही हैं, अभी मिला फिर खो गया। उसी माँ को चिपटाया सुख मिला और उसी माँ ने दूसरी घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही हमने कहा मम्मी हमको 200 रुपया दे दो। रुपया नहीं मिलेगा, अभी तो दिया था कल। ऐसी माँ मिली, बेटा पानी पिला दे। दौड़ के गया बेटा, वाह क्या बेटा मिला है हमको, श्रवण कुमार। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा अरे ओ बेटा सुनो जरा प्रेम रस सिद्धांत ला दो। बैठा रहा। हमने कहा सिद्धांत की पुस्तक ला दे, फिर भी बैठा रहा। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। ऐसे ही सब संसार का एक व्यवहार और प्यार और रिश्तेदारी है। हमारी इच्छा पूरी कर दे 100%, इतना प्यार ले लो। 50% इतना प्यार ले लो। और कोई स्वार्थ नहीं है तो एक हाथ से ऐसे करता है नमस्ते। बस स्वार्थ की लिमिट के अनुसार। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा। वेद कह रहा है उतनी डिटेल में। कोई भी किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। सब अपने सुख के लिए। अपना सुख नहीं मिला तो प्यार नहीं, खार हो गया, गोली मार दिया बाप को, माँ को, बीबी को, पति को। ये संसार में है। तो वेद कहता है स्वर्ग में सुख नहीं है। भागवत भी कहती है स्वर्ग में सुख नहीं है। कर्मणाम परिणामित्वादाभिरिंचाद मंगलम। फिर कहती है भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है, स्वर्ग में भी। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। कुछ दिन के लिए क्षणभंगुर सुख मिलेगा स्वर्ग में। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। यह श्लोक कह रहा है कि कर्म धर्म के द्वारा जितने भी स्वर्ग के लोक मिलेंगे सब नश्वर हैं।